यादव जी, मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करूं। नाम लिखने की बात करने वाली जब बात आई है तो अब ये मैं बड़ा सोच में हूं। कारण ये है कि क्या अब कपड़े से नहीं पहचान पा रहे हैं? कपड़े से पहचानने की इनकी शैली समाप्त हो गई, या नाम लिखने का मतलब क्या है? नाम लिखने का मतलब कि दूर से दिखाई दे कि मुसलमान की दुकान है। तो इसके दो अभिप्राय होते हैं। एक अभिप्राय होते हैं कि मुसलमान से सामान नहीं खरीदेंगे, और दूसरा अभिप्राय ये भी होता है कि ये मुसलमान की दुकानें लूट लो। समझ लीजिएगा। तो ये भी एक बातें हैं। जहां ऊंचाई होती है वहीं गहराई होती है। सोच सोच पर डिपेंड करता है। मैं इसमें नहीं हूं। सवाल ये है कि भारत के संविधान ने कहा है जाति पर, पात पर, भाषा पर, क्षेत्रवाद पर बात करना जो है, देश यानी चुनाव अधिनियम 151 जिसको कहते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के विपरीत है। और इस तरह का अगर ये सब किया जा रहा है तो उससे बढ़िया वो कह देते कि आधार कार्ड का बड़ा झिराक्स निकालो और लटका दो। नाम लिखने की जरूरत क्या है? फोटो के साथ आधार कार्ड लटका दो। तो बात अलग था कि हमारे पास आधार कार्ड है नहीं है, क्या नहीं है, या गुमस्ता लाइसेंस होता है, वो भी तो नाम से होता है। नाम लिखो बड़े बड़े अक्षरों में, ये क्या है? क्या स्थानीय लोग जानते नहीं है किसकी दुकान है? कावड़िया क्या है भाई? ये किसी धर्म का प्रतीक है, किसी धर्म के मानने वालों का अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन आप उसी समय में नाम लिखवाने का मुद्दा क्या है? क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि कावड़ की यात्रा में झंझट का होना, और उसमें भी अपनी पहचान बताओ। देखिए, ये जो बोलते हैं, और ये बात जो है धीरे धीरे साबित होती है कि ये संविधान विरोधी है और ये संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। रह गए ये कि संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रपति बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं है कि सो मोटू लेकर के इस पर पूछे सरकार से कि ये किस संविधान के किस आर्टिकल या धारा या नियम के अंतर्गत आता है। समझ रहे कि नहीं? तो आजकल तो ये ऐसा है कि रामचरितमानस या रामायण की वो चौपाई सामने आ जाती है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सुर सरिका पावक के नाही। सामर्थ्य अगर है तो कोई कसूर नहीं है। जिस तरह वीर जो है किसी को पटक दे तो कोई बुरी बात नहीं है। सरिता पानी किसी को डुबा के मार दे तो आरोपी नहीं बनती। आग किसी को जला दे तो वो अपराधी नहीं बनाई जाती। इसी तरह ये सामर्थी सरकार है, जो चाहे वो कर सकती है, करने दीजिए। लेकिन हमने जब रामचरितमानस की ये चौपाई आपके सामने रखी तो मुझे एक बात याद आ गई कि अगर रामायण को ही इस देश का आदर्श मान लिया जाए, संविधान तो हमारे देश का चलाने की किताब है, अगर आप राम की इतनी बात करते हैं, राम को लाने की बात करते हैं, राम भक्त बनने की बात करते हैं, यह बात अलग है कि अब जगन्नाथ भक्त बन गए हैं। लेकिन अगर ये भी आपके बात है तो आप बताइए, रामायण ने तो त्याग सिखाया है, रामायण ने सत्ता की बात नहीं सिखाई है। राम को जब राज तिलक होने का था तो कैकेयी के कहने पे वन भेज दिया गया, और राम को राज का मोह नहीं था, वो जंगल निकल गए। आने के बाद जब भरत को राजा बनाने की बात आई तो भरत भी बनने से इनकार किया और भाई को ढूंढने निकल गया। सत्ता किनारे है, भ्राता प्रेम किनारे है, भाई को मनाया नहीं आए माने तो खड़ाऊ लेकर आ गया। और आपको पता नहीं है कि खड़ाऊ लाने के बाद भरत वन का जीवन जिया, महल में रहते हुए घास पर सोया, सूखी घासें बिछा के सोता था। और जैसे भाई आए राज दे दिया। कहां है राज का मोह? ये राज का मोह करने वाले सत्ता के मोहित व्यक्ति
राम की बात करते हैं, राम का थोड़ा सा उदाहरण तो पेश कर दें, राम के थोड़े से चरित्र को तो अपना लें, राम की भक्ति की वो बात पर तो आ जाए। सबरी के झूठे बैर खाने में जिस वक्त नाराज होने लगे थे लक्ष्मण, तो भी राम मुस्कुरा रहे थे। ये तो आज ही कह रहे हैं नाम लिखो। क्यों? कि हिंदू धर्म मुसलमान का फल खाएगा, वो पेड़ का फल नहीं खाएगा। मुसलमान के दुकान का फल खाएगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा है। सबरी के झूठे बैर खाने पर राम के धर्म भ्रष्ट नहीं हुए, लेकिन मुसलमान के फल की दुकान, मिठाई की दुकान, अनाज की दुकान से खाने से कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब बातों को छोड़िए यादव जी। मानो देखिए, अब आप वो क्वेश्चन तो करेंगे नहीं। आपको याद है कल ही शायद या परसों भागवत ने क्या कहा? आदमी पहले मनुष्य बनता है, मनुष्य बनने के बाद देवता बनने लगता है, देवता बनने के बाद वो भगवान बनना चाहता है। ये किसके तरफ इशारा था? ये वही नॉन बायोलॉजिकल जो है, जो कहता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, उसके तरफ इशारा था। समझ गए कि नहीं? तो आप काहे खातिर ये सब चीजों में बात लाते हैं? छिलटे अगर सड़क पर फेंके जाएंगे केले के तो लोग फिसल कर गिरेंगे। ये अंधभक्त हो या भक्त हो या भारत के नागरिक, सबसे पहले ये सोच लें कि मानव हम हैं और मानव की सेवा के लिए हैं, मानव के लिए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा। यहां प्यार को खंडित करके देश को बनाना संभव नहीं है। कारण तो भाजपा के लोग जाने, लेकिन मेरे देखने में 3 कारण है। पहला कारण यह है कि मोदी अपने प्रतिद्वंदी को हटा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यह नारा भी लगता था कि मोदी के बाद योगी। तो मोदी अब ये देख रहे हैं कि मेरा प्रतिद्वंदी बन गया है, इसलिए प्रतिद्वंदी को हटा दे। दूसरा ये, आप माने न माने, आपके अंधभक्त माने न माने, लेकिन इस वक्त मोदी से ज्यादा लोकप्रिय योगी हो गया है। अगर योगी मोदी से ज्यादा लोकप्रिय है तो लोकप्रियता घटाने के लिए पद से हटा देंगे तो लोकप्रियता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, इसलिए हटाया जा रहा है। और तीसरा कारण यह है कि ये किसी भी मुख्यमंत्री को अपने इशारे पे नचाते हैं, लेकिन योगी इनके इशारे पे नाच नहीं रहा है, इसलिए इसको हटाने की बात चल रही है कि मेरा कठपुतली बैठे। चौथा कारण यह है कि मोदी की दुश्मन, जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, मोदी ने उसको मुख्यमंत्री पद से हटाया ना, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है ना। तो आज योगी और हमारी जो बहन जी जो बैठी है राज्यपाल, उनमें सांठगांठ हो गया है। तो अब ये सांठगांठ तोड़ना चाहते हैं, तो सांठगांठ तोड़ने में तुम्हारे लिए तो आसानी है कि राज्यपाल को हटा दो, लेकिन नहीं, राज्यपाल के पास गुजराती को रख करके उत्तर प्रदेश का भेद ले रहे हैं, दूसरे को भेजेंगे तो भेद का मामला भी खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तीसरा, हार का ठिकरा तुम फोड़ने के चक्कर में हो। चौथा वो ये है, पांचवा, कि आप चाहते हैं कि हार मोदी के कारण हुई, टिकट तुम बांटो, सिपाही तुम दो, सेना तुम दो, और हार की जवाबदारी जो है योगी की हो जाती है क्या? तुम अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हो और हार गए तो योगी का चेहरा है। पोस्टर पर एक भी न बैनर पर न पोस्टर पर योगी का फोटो तक नहीं रहता था, जो केंद्र से बन के जाते थे। तब तो केवल मोदी और मोदी की गारंटी थी। तो जब गारंटी तुम्हारी थी तो हार की गारंटी किसकी है? ये सारी चीजें हैं यादव जी, अब हटा दो। और मैं आपको एक बात बता दूंगा, मोदी जी चाहे शाह, योगी को अगर हटा दिए
तो जितने जल्दी योगी हटेंगे उससे जल्दी मोदी हट जाएंगे, ये ख्याल कर लीजिएगा। योगी को हटाना इनके बस की अब बात नहीं है, क्योंकि किससे आप हटाएंगे तो किसी को तो बैठाएंगे। किसको बैठाएंगे पहले वो तो देखो, किसमें इतनी क्षमता है जो योगी का मुकाबला करे। समझ लीजिएगा, योगी जब किसी लायक नहीं था तो मुख्यमंत्री बन गया आरएसएस के दबाव में, नहीं तो मनोज सिन्हा का नाम हो गया था। और आज वो लोकप्रिय हो गया है, जनता के बीच हो गया है, उसके घटक बन गए हैं। अब इनके बस की बात नहीं है। अगर उसको हटाएंगे तो भाजपा भी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी। जाना न जाना ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन व्यक्ति का जीवन जब राजनीतिक हो जाता है तो ये मामला राजनीतिक भी बन जाता है। जाते वो जानते, नहीं गए वो क्यों नहीं गए वो जाने। लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में न जाने से दो बातें साबित हुई। एक ये कि जो मोदी जी चुनाव के दौरान टेम्पू में भर भर के रकम भेजने की बात कह रहे थे कि अडानी और अंबानी रकम भेज रहे हैं, अगर राहुल चले जाते तो रकम भेजने पर ठप्पा लग जाता कि हाँ भेजा तभी तो गया। समझ रहे कि नहीं? और न जाना, देखिए जीवन के व्यक्तिगत भी रिलेशन होते हैं, सामाजिक रिलेशन होते हैं, साहित्यिक रिलेशन होते हैं, समझ लीजिएगा, पारिवारिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, व्यापारिक होते हैं, बहुत से रिलेशन होते हैं। लेकिन न जाने के पीछे मेरा मानना है, उनका मानना क्या है वो तो वो जाने, हमसे कोई बातचीत थोड़ी हुई है कि बताएंगे कि हम इसलिए नहीं गए। मेरा मानना ये है कि उन्होंने तरह तरह के लोगों की सोच और लगाने वाले लाछन से बचने के लिए अपने पैरों को शादी में जाने से रोक लिया, और उन्होंने ये कार्य राष्ट्रीय हित में किया। वरना अभी भी बहुत सी कंपनियां अडानी अंबानी को बेची जानी थी। विरोधी पक्ष के नेता होने के नाते अगर ये जाते हैं तो मुंह खाती है तो आंख शर्माती है, तो ये कुछ बोलते नहीं बोलते तो जानते हैं ना, हर चीज के दो मानी निकाले जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो उन दो मानी में से तो न जाने पर भी एक मानी निकल गया, जाते तो तीन मानी निकल जाते हैं। समझ रहे कि नहीं कि ये केवल जनता के बीच अडानी अंबानी को देश का चोर बताते हैं और चोर के घर जाके खाते हैं। ये काम मोदी का है, जिसे चोर बताता है उसी के घर जाके खाता है। आप अपने ही क्वेश्चन में अपना उत्तर दे देते हैं यादव जी, फिर हमसे उत्तर क्यों पूछते हैं? देखिए, उनसे कोई नहीं चाहता और इसके कई सबूत हैं। मोदी जी को ही पता है, और मोदी जी जानते थे कि हम भाजपा के संसदीय दल की मीटिंग बुलाएंगे, मेरे विरोध में बात चल जाएगी, गुट बन जाएगा तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। इसलिए उन्होंने आज तक संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुलाई, ये आप नोट कर लीजिएगा। भाजपा के सांसदों की मीटिंग नहीं बुलाई। आप कह रहे हैं कि नितिन जी फलाना 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 इनसे नाराज हैं, इनसे तो पूरा देश नाराज है, तभी तो इनको पूर्ण बहुमत के बाद खींच के 240 पे लाके लटका दिया। अब 240 में भी 50-60 सीटें जो है जुगाड़ लगाकर जीती गई हैं, नहीं तो ये तो 200 से नीचे ही रह जाते। और ये एनडीए का भरम बना करके प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनके दम में फ्लोर टेस्ट करके बता दें, ये फट दे गिर जाएंगे। फ्लोर टेस्ट तो होने दीजिए, फ्लोर टेस्ट है ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को भरोसा है कि ये बहुमत में है, और कौन फ्लोर टेस्ट की बात करे। और आपको बता दूं, ये बात भूल जाइएगा, कांग्रेस भी सरकार बनाने के मूड में नहीं है। अगर सरकार मूड बनाने के मूड में होती तो जोड़ तोड़ वो भी की होती। उसने भी देखा कि जनता के बीच उसने जितने आश्वासन किए थे इस सरकार में पूरी नहीं करते तो आगे वो भी मार खा जाते।
खटाखट और फटाफट के मामले में वो भी फंसे पड़े थे। अब ये करें ना, अब ये क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं करने वाले हैं। देश मनमानी बेचते गए हैं, अब बेचे। अब बजट को ही पास करा लें ये राज्यसभा में, 12 सीटें कम हैं और हमको इनका हर बार राज्यसभा में वो कराने में उड़ीसा के पटनायक जी आगे आगे रहते थे, अब वो भी किनारे हैं। तो इस बार इनको जो है लोहे का चना चबाना है। तीसरी बार ये किसके अंदर में है? ये क्या कर सकते हैं? समझ रहे कि नहीं? सारी परंपराएं ये तोड़ रहे हैं। विपक्ष का नेता के बोलने में प्रधानमंत्री का खड़ा होना विपक्ष का कद बढ़ाता है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि आपका समय आएगा, आप उत्तर दीजिएगा, लेकिन आप बीच में खड़े हो गए, इसका मतलब कि तीर बहुत तेज लग गई। ये सारी चीजें हैं। ये अयोग्य व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, जाहिल आदमी है। इस आदमी से क्या आप देश के विकास की योजना रखेंगे? और आप देखिए, डिग्रियों से आदमी की बुद्धि नहीं बढ़ जाती है। विद्यालय विश्वविद्यालय से ज्यादा समाज का विद्यालय होता है। सामाजिकता से होती है, जनता से मिलकर जनता का कष्ट जाना जाता है। किताबों से केवल ज्ञान की बातें आप सुन सकते हैं, मगर जब तक विज्ञान का प्रैक्टिकल न हो तो विज्ञान बढ़ता नहीं है। जनमानस से दूरी बनाने वाला नेता जनमानस के हितों की रक्षा नहीं कर सकता है। और जो आदमी पढ़ा लिखा भी हो, खूब पढ़ा लिखा हो, और जनमानस की समस्या न जानता हो, न छुड़ाता हो, तो उसे जाहिल कहा जाता है।